आई, मुझे ना पहले से ही पता था कि पापा मना ही कर देंगे। और तुम उस अथर्व की बातों को सीरियसली मत लो। अरे वो तो पगलों जैसी बातें करता ही रहता है, और अगर ज्यादा पागलों वाली बातें हरकतें की ना उसने, तो मैं ही उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगी। हाँ आई, पापा ने सार्थक काका के बारे में जो भी कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। इनकी बातों का बुरा मानना तो मैंने कई साल पहले छोड़ दिया है कल्याण, लेकिन कोई कुछ भी कहे, तुम्हारे लिए ये कारोबार तो मैं करके ही रहूंगी। करोगी, बिल्कुल करोगी, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, खुद के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। और एक बात बताओ मुझे, तुमने कॉलेज जाना क्यों छोड़ दिया? हाँ, मेरे पास वक्त नहीं तो तुम तो जा सकती हो ना। देखो कोई बहाने नहीं चलेंगे। हम दोनों को कॉलेज जाना फिर से शुरू करना होगा। अब वैसे आई, सार्थक काका अच्छा है ना? हाँ, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। आहा, आहा, कल्याणी, आहा, आहा, आहा। चुप। अब लोगों की तरह तुम भी पागलों जैसी बातें मत करना। अरे लोगों की तरह कहाँ आई? बाकी लोग तो तुम्हें और सार्थक काका को दूर करने पे तुले हुए। मैं तो तुम दोनों को करीब लाना चाहती हूँ, बहुत करीब। क्या ये मल्हार तुम्हें फोन करके कट क्यों कर रहा है? आई, उन्हें ना अभी मुझसे बात करने का मन हो रहा है, लेकिन फिर भी वो मुझे फोन करेंगे नहीं, बल्कि कर दिया होगा लेकिन फिर उन्होंने काट दिया होगा। होता है ऐसा हिंदी फिल्मों में, तुम नहीं देखती ना। अच्छा, अब तुम दोनों एक दूसरे के मन की बात भी जानने लगे हो? मन की बातें कुछ नहीं, वो तो मैं स्मार्ट हूँ इसलिए। हाँ, क्यों फोन कर रहा हूं मैं कल्याणी को, जब परेशानी की कोई बात ही नहीं है? अथर्व को क्यों हाँ बोलेगी कल्याणी? सर कल्याणी मैडम हाँ बोल देती तो आपको बुरा लगता ना सर? पागल है कल्याणी? नहीं सर। तुम पागल हो? नहीं तो क्यों हाँ बोलेगी? मैं तो ऐसे ही सर। बुरा लगने के बाद कहां से आई इसमें कुछ भी? पवार, सॉरी सर। गए तोंटे। हेलो, बोलो। आपको कुछ नहीं बोलना? मेरा मतलब आपने मिस कॉल दिया था, क्यों? मैं तुम्हें मिस कॉल क्यों दूंगा कल्याणी? वो शायद फोन लॉक नहीं हुआ होगा, गलती से लग गया होगा, जेब में था मेरे फोन। ठीक है, फिर रखती हूँ, बाय। वो कल्याणी, वो अथर्व के बारे में जो बात कर रही थी, तो आपको उस बारे में बात करनी है? मल्हार जी देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे अथर्व चाहे जो भी चाल चले, मैं उसकी बातों में नहीं आने वाली। और वैसे भी पापा मना कर चुके हैं पहले ही। देखिए मल्हार जी, आप मेरी चिंता मत करिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि आप और मोक्ष संपदा के साथ कैसे रहेंगे। आप मेरी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। कौन सी टेंशन है कल्याणी? मैं क्यों टेंशन लूंगा तुम्हारी? मुझे काम नहीं है क्या? मैं बिजी हूँ। फोन रखो, तो फोन रखो। मुझे क्यों होगी टेंशन? पवार, क्या हुआ? अरे ये मल्हार जी, पता है क्लियरली उनके बात करने के तरीके से पता चल रहा था कि उन्हें मुझसे बात करनी है और बात करनी है, लेकिन फिर भी ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं इतना अजीब बिहेव करना कब बंद करेंगे। अजीब तो तुम दोनों हो। हाँ, क्या मतलब? नहीं क्या? ताई वो बाहर रास्ते पर, आप लोग चलिए ताई।
अरे क्या नुकसान कर दिया तुमने मेरा? हाँ, माफ करो भाई, ऐसा जान नहीं नहीं हड्डियों में तो क्यों नौकरी मांगने आते हो? सॉरी सॉरी पापा, माफ करो। कहाँ कहाँ से आ जाते हो नौकरी मांगने के लिए? पापा उठिए, पापा पापा माफ ठीक है ना? करना। पापा आप ठीक है ना पापा? कल्याणी ताई, ये आपके पापा है? माफ करिएगा प्लीज, इसके बारे में मल्हार साहब को कुछ मत बताइएगा प्लीज। चल वहीं साइड में ले। पापा पापा आप ठीक है ना? पापा ये क्या कर रहे थे आप? बस कोशिश कर रहा था कि तुम्हारी पहचान मल्हार की पत्नी बनकर न रह जाए। तुम्हें एक आजाद जिंदगी देने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल्याणी मैं हार गया बेटा। शायद वो उसे कह रहे थे, मैं शायद किसी काम के लायक ही नहीं हूं। पता नहीं मैं कौन सा काम करूंगा, कैसे मैं पैसे जोड़। पापा प्लीज संभालो अपने आप को पापा। कुछ नहीं कर पाया मैं तुम्हारे लिए, कुछ नहीं कर सकता मैं। जेल में काटे हुए उन दिनों ने तुम्हारे बाबा को कमजोर कर दिया है। पापा सारे दोस्तों ने भी मदद करने से मुंह फेर लिया। सजा काट के आए हुए इंसान को कोई भी नौकरी तक देना नहीं चाहता। जिस बैंक में नौकरी कर रहा था उन्होंने तक साफ इनकार कर दिया। घर वालों के पास भी कुछ नहीं है। अब मैं क्या क्या करूं? इस वक्त मैं अपने आप को दुनिया का सबसे मजबूर बाप महसूस कर रहा हूं। तुम्हारे लिए कितने सपने देखे थे मेरे। तुम्हें पढ़ाई के लिए फॉरेन भेजना था। तुम हमेशा से लंदन जाकर वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी, लेकिन अब मैं पापा देखिए, आप ऐसे टूट नहीं सकते। पैसे का क्या है, आज नहीं तो कल तो आ ही जाएंगे ना। और वो कोर्स थोड़ी ना कहीं भागे जा रहा है। अतुल, मेरी एक बात मानोगे? हम दोनों मिलकर अगर कुछ काम करें तो कल्याणी के कोर्स के लिए हम कुछ पैसे इकट्ठा कर पाएंगे। मैं जानती हूँ हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कल्याणी के खातिर हम एक साथ काम तो कर ही सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी ना है कि मैं लंदन जाके फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूं। वो तो यहाँ पे भी हो सकता है ना। नहीं कल्याणी, नहीं बेटा, लंदन जाना सिर्फ तुम्हारा अकेले का सपना नहीं था, माधुरी का भी तो था। और वो सपना जरूर पूरा होगा। अतुल दादा, ये लंदन स्कूल ऑफ डिजाइनिंग का फॉर्म है। मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया है, फीस भर दी है। आप बस इस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। दादा, ये बात सच है कि मैं कल्याणी से शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ निभाना चाहता हूँ, भविष्य में उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन ये सब मैं उसके लिए नहीं कर रहा। अगर कल्याणी ये रिश्ता नहीं भी जोड़ना चाहती तब भी ठीक है। मैं दिल से कल्याणी को एक कोर्स करवाना चाहता हूँ और इसलिए जितना भी खर्चा आएगा वो मैं भरूंगा। तुम्हारी कोई भीख की ना मुझे जरूर। कल्याणी, एक मिनट। दादा, ये कानूनी कागजात है। जब वाड़ा मैंने अपने नाम करवाया था तब बनाए थे। अब मैंने अपने हिस्से का वाड़ा आपके नाम कर दिया। जो आपका है वो आप ही का रहना चाहिए। दादा, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं और अब मैं उन गलतियों को सुधारना चाहता हूं। दादा, मैं कल्याणी से शादी करके उसे 3 साल लंदन स्कूल ऑफ डिजाइनिंग में भेजना चाहता हूं ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके आए। और मैं वादा करता हूं दादा, जब तक वो पढ़ाई करके वापस नहीं आती हम अपना शादीशुदा जीवन शुरू नहीं करेंगे। दादा, कम से कम शादी करने के बाद समाज में कोई कल्याणी की इज्जत तो नहीं उछालेगा। कल्याणी एक शादीशुदा लड़की बनकर बाहर विदेश में पढ़ने जाएगी। एक बार सोचिए दादा। पापा
इस धोखेबाज की बातों में आप आना नहीं। ये लड़का कभी किसी का भला नहीं चाह सकता। मैं और कल्याणी इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे, ये तुम्हें पता है ना अथर्व। इसलिए चिकनी चुपड़ी बातें करके अतुल के मन में जहर भरना चाहते हो तुम। नहीं माई, लेकिन कल्याणी की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी मत करना, आंखें फोड़ दूंगी तुम्हारी। अनुप्रिया, अनुप्रिया छोड़ो इसे, छोड़ो। ये क्या पागल बने? अनुप्रिया, 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 अब तुम मेरी बेटी के जिंदगी की फैसला लोगी? बोलो मत। उसे जन्म देने वाले माँ बाप मैं और माधुरी हैं। पापा खून का रिश्ता है मेरा इसके साथ, खून का रिश्ता। और उस नाते मैंने एक फैसला किया है कि कल्याणी की शादी अथर्व से होगी। बस यही तरीका है कल्याणी के सारे सपने पूरे करने का। और फिर उसने वादा किया है ना कि शादी के बाद जब तक कल्याणी की शिक्षा पूरी नहीं होती तब तक उसमें और कल्याणी में कोई संबंध नहीं रहेगा। और फिर घर के सारे कागजात उसने मेरा नाम भी कर दिए। और क्या चाहिए? इससे साबित होता है कि उसने पहले जो भी किया हो अब वो बदलना चाहता है, सुधरना चाहता है। और एक मौका तो भगवान भी देता है, और हम कौन होते हैं वो मौका उससे छीनने वाले? अनुप्रिया, ये तय हुआ, कल्याणी की शादी अथर्व से ही होगी।